हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इस वर्ष एग्जाम देंगे तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। यानी कि इस समय इंडिया में, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन देखिए, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और एक 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 अधिपत्य दल व्यवस्था। ठीक है, तो देखो इस समय भारत में जो दलीय व्यवस्था मौजूद है वो है बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। इनका मेन स्रोत क्या था 1971 में जो बना महागठबंधन। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इनका जो ध्येय था, इनका जो निशाना था, मेन था, वो क्या था, इंदिरा हटाओ। यानी इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, इंदिरा हटाओ का गठबंधन बना था, कब बना था, 1971 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। यानी चारों ऑप्शन में से वामपंथी कोटियों में किसे रखा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप्स का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कहता है हमारा, भारतीय जनता पार्टी, जनता जनता दल, और उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले हमारा वामपंथी पार्टियों की कोटि में जो है किसको रखा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इनका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अधिकार पर हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना पर हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको आंसर बताना है। कैबिनेट मिशन योजना कब शुरू की गई थी। ओके, तो फटाफट बताना ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, माउंटबेटन योजना, ये सारा याद रखना है आपको। माउंटबेटन योजना 1947 में बना था, है ना। आप सिर्फ इसका आंसर बताओ कि कैबिनेट मिशन योजना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान निर्मात्री सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। ओके, इनका करेक्ट आंसर। इसका प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रस्तुत किया गया था। इनके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस आपातकाल पर 1975 आपातकाल की घोषणा की गई थी। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी की घोषणा की गई थी 1975 ईस्वी को, आपातकाल के कारण। इस आपातकाल की नाम है, ठीक है, इन्हीं के कारण, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर सवाल कहता है, संविधान निर्मात्री सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी शॉर्टकट में डॉक्टर अंबेडकर। इनका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये वीडियो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इसको पूरा एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमारा 8 नंबर सवाल कहता है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया है। ठीक है, आह्वान है ना, आह्वान, आधा वाह मिला हुआ है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो हमारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। इनका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये आपके क्लास 12th हिंदी में मिलेगा पूरा, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरा डिटेल, कौन सी क्रांति हुआ है, क्या क्या हुआ है, पूरी चीज मिलेगा आपको। ठीक है, फिलहाल हम लोग पॉलिटिकल पढ़ रहे थे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 है, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
डी संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है ना, तो इनमें से जो अगर नहीं है ना तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, इनका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और ये बाकी का बाकी ए सी और डी ये सारा जो है ना ये मौलिक अधिकार है। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कहता है कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से मिला है। यानी कि ये जो लाइन है ना, कानून का समान संरक्षण, ये वाक्य कहाँ से मिला है, तो ये वाक्य मिला है हमारा अमेरिका से। और अमेरिका की राजधानी क्या होती है, वाशिंगटन डीसी। एग्जाम में कैपिटल भी पूछते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है, यानी कि अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। वयस्क का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि पूरे तरीके से उनकी उम्र हो चुकी है, पूरी नौजवान है ना, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड उसके बारे में क्या तात्पर्य है। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 18 वर्ष के वयस्क को मताधिकार है, सही बात है। अब आगे देखिए, 21 वर्ष के सभी नौ युवकों को मताधिकार। ऑप्शन सी कहता है जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का सम्मान अधिकार है, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। अब इनमें से कौन तात्पर्य है और कौन नहीं है, ये आपको चयन करना है। इनमें से जो है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, है ना। 18 वर्ष के वयस्क को मताधिकार है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार कौन सा है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार हमारा हो जाएगा लोकसभा, इनका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रतिनिधि सरकार की सबसे पहला ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। तो प्रतिनिधि सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो यह हमारा संघात्मक सरकार हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 15 नंबर सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है ना, ये किसके द्वारा की गई थी, ये राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। कौन कौन याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया था कौन, राष्ट्रपति ने। इनका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 16 नंबर सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। अब मुख्य चुनाव और भी एक जो है जो चुनाव आयुक्तों हैं, इनका तो आप जानते हैं कि इनका भी जो हम क्वेश्चन पढ़े हैं इनमें से इनको नियुक्त कौन किया था, अन्य है और मुख्य है। तो इनका चुनाव जो है हमारा कौन किया था, ये हमारा क्या था, राष्ट्रपति ने। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका जो कार्यकाल करने का समय होता है वो कितना होता है। तो अगर बात करें तो लगभग इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है कोई भी पहले हो, तो इसका यही कार्यकाल है। इनका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कहता है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट। भारत के प्रधानमंत्री क्या मतलब कि होते हैं, तो पहला ऑप्शन देखो, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं हमारा नियुक्त होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, इनका हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो किस, यानी कि किस अनुच्छेद पर, सबसे इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद पर अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना ये होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अधिकार से हम अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चला सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। अब भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, अमेरिकी के राष्ट्रपति के सम्मान, कनाडा के गवर्नर जनरल के सम्मान, यानी कि किसके सम्मान, यानी जो भारत के राष्ट्रपति है उनका स्थिति किसके जैसा है वो सवाल कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है ब्रिटिश महारानी के समान या पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो अगर बात करें राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में, तो राष्ट्रपति की जो स्थिति है ना वो ब्रिटेन के जो महारानी है
उनके समान है। इनका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा राज्यसभा की सदस्यता के नियुक्ति न्यूनतम आयु कौन सी है। राज्यसभा के सदस्यता की न्यूनतम आयु यानी कि सबसे कम आयु कौन सी है। सबसे कम आयु की बात करें तो ये सबसे कम आयु है, यानी कि 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य की न्यूनतम जो आयु है ना वो 30 वर्ष से कम ना हो, यानी इनका बी ऑप्शन राइट होगा। 21 नंबर सवाल देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो ये किया जाता है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ओके, यानी कि हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को चुनता है। इनका करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद हम लोग 22 नंबर सवाल को देखते हैं, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है, इनका अंक कितना होता है। इनका अंक 25 होता है। इनका ए ऑप्शन राइट होगा। 23 नंबर सवाल देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कह सकते हैं, इनकी सदस्यता की संख्या कितनी होती है। इनकी सदस्यों की संख्या जो होती है ना वो होती है 552, यानी इनका ये ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। राज्यसभा का सभापति हमारा उपराष्ट्रपति पदेन, इनका सी ऑप्शन राइट होगा। इनके बाद हमारा 25 नंबर सवाल कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीय राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतीय राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का। इनका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 26 नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, इसको याद करो ध्यान से। अब यहाँ पे बोल रहा क्या फिर से, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, यानी कि कौन सी अनुसूची जो है 73वें संविधान के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, अब आप ही बताओगे आराम से, ये होगा हमारा 11वें अनुसूची इनको जोड़ी गई है, यानी कि इनका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 27 नंबर सवाल, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए हमारा इनका करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 25 वर्ष मिनिमम एकदम होना इसका निर्वाचन है। ठीक है, आगे हमारा आगे सवाल कहता है किसी भी राज्य को विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा कितनी होती है। इसमें आपको सदस्य सीमा बताना है। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य का विधानसभा उनकी अधिकतम मैक्सिमम अनुज्ञेय मतलब कि इनकी सदस्यों की संख्या सीमा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 28 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा हमारा 500 सदस्य। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल हमारा 29 नंबर सवाल कहता है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य जो निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु अगर बात करें तो इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग 31 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। किसी भी विषय पर, यानी कि कौन सी अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 30 का, वो होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के तहत। इनका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लाएंगे 30 से प्लस क्वेश्चन। तो इस वीडियो पे प्यार दीजिए। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।